हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और अलसी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये हम सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब इतना सा है कि अलसी हम किसी भी रूप में खाएं तो अलसी फ़ायदा ही करती है। बस किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम अलसी के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने अलसी डाल दी है। एक बड़ी कटोरी मैंने अलसी ली है, वेट से देखेंगे तो 250 ग्राम ये अलसी है। तो यहाँ पे मैंने अलसी को पैन में डाल दिया है, गैस की फ्लेम को स्लो रखा है। स्लो गैस में हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं, रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट हमें इसे करना है, बिल्कुल भी मतलब घी वगैरह का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। जब ये चटकने लग जाए ना, मतलब जैसे कि हम पीनट्स वगैरह जब फ्राई करते हैं तो चिटकने की आवाज़ आती है ना, वैसे ही इसमें भी आने लग जाएगी। जैसे हम मतलब तिल वगैरह फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अलसी को फ्राई करना है। जब चटकने की आवाज़ आ जाए तो समझ लीजिएगा कि अलसी हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इसे हम एक मतलब थाली में, प्लेट में निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। चलते हैं तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने वापस से पैन ले लिया है, पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। आप इसे घी से ही बनाइएगा, चाहे तो आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऑयल का यूज़ भी करते हैं, लेकिन मैं इसे घी में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप मेरे तरीके से ट्राई करिएगा, बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो घी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। 2 चम्मच हम गोंद ले लेते हैं। गोंद को हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही आप गरम घी में गोंद को डालेंगे ना, ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरीके से फूल आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोंद भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बस अब हम गोंद को घी से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो घी मतलब बच गया है गोंद को फ्राई करने के बाद, उसी घी में मैं यहाँ पे बादाम और काजू ले लेती हूँ। क्वांटिटी आप यहाँ पे बादाम काजू की घटा बढ़ा सकते हो। मैंने 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम लिए हैं। तो अब इन्हें हम ना अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मतलब ये जो ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ ना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, वैसे अगर आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बादाम काजू भी फ्राई हो गए थे, उन्हें हमने घी से बाहर कर दिया है। अब हम ले लेते हैं एक छोटी कटोरी में मखाने। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी मखाना डाला है। मतलब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ना, सारी चीज़ें, गोंद हो, ड्राई फ्रूट्स हो, इन्हें मैंने इतना लिया है कि जो एक बड़ी कटोरी हमारा मतलब अलसी था ना, जब हम ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करें तो उतना ही हमारा ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मखाने भी फ्राई हो गए थे, इन्हें भी मैंने सेम थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो सबसे पहले हमने अलसी को मतलब रोस्ट किया था, तो अलसी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं। ग्राइंडिंग जार में हम अलसी को ट्रांसफ़र करेंगे और पल्स मोड पे चलाते हुए इसका हम एक बढ़िया फाइन सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। मतलब एक साथ मत चलाइएगा हाई स्पीड में, नहीं तो अलसी ऑयल छोड़ देगी और आपका जो ये पाउडर है ना, परफेक्ट नहीं बनेगा। लड्डू भी हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से अलसी को पीसना है। बहुत ही परफेक्ट पाउडर हमारा अलसी का तैयार हो चुका है। अब हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हैं, सारी ही चीज़ों को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और इसे भी हम पल्स मोड पे चलाते हुए ग्राइंड करेंगे। तो सारी चीज़ों के साथ ही हम गोंद को भी क्रश कर लेंगे, मतलब इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा ये जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है वो भी बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को भी हम अलसी पाउडर में ही ऐड कर देते हैं। तो सारी चीज़ों को ग्राइंड करते जाएंगे और एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। अब हम मतलब जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है और अलसी पाउडर है ना, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक दूसरे में। तो यहाँ पे ये हमारा ड्राई फ्रूट्स और अलसी का परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो वापस से हम
पैन ले लेते हैं। पैन में हम एक छोटा चम्मच घी डालेंगे। गैस को ऑन रखेंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे स्लो रखना है। तो अलसी के लड्डू को मीठा बनाने के लिए हम यहाँ पे गुड़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे गुड़ पाउडर का यूज़ किया है, जिसे हम ब्राउन शुगर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्राउन शुगर का यूज़ किया है। आप चाहें तो मतलब जो ढेले वाला गुड़ होता है ना, उससे चाकू की सहायता से कट करके या क्रश करके भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ये जगेरी पाउडर था, तो मैंने उसी का यूज़ किया है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अच्छे से इसे मिक्स करते जाना है और गुड़ को मेल्ट होने देना है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ना लगभग 2 से 3 चम्मच डाल देते हैं किशमिश। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड कर रहे हो तो यहीं गुड़ में ही ऐड करिएगा, क्योंकि मतलब थोड़ी सी हमें किशमिश भी फ्राई करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप डालेंगे ना तो किशमिश का जो भी मॉइस्चर होगा ना वो भी निकल जाएगा और परफेक्ट ये फ्राई हो जाएंगी। तो जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए ना तभी किशमिश को यहाँ पे ऐड करिएगा। बस हमारा ये जो गुड़ का मिक्सचर है परफेक्ट हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा गुड़ को पकाना नहीं है, अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए बस। तो अब ये जो अलसी का मिक्सचर है ना उसमें हम मेल्ट गुड़ को डाल देते हैं और इस प्रोसेस को हमें थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि ये तुरंत से ठंडा होने लग जाता है, फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करिएगा, और क्योंकि गुड़ है ना तो सेट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे बहुत ही परफेक्ट मिक्स कर लिया है। तो हमारा ये लड्डू का परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो छोटा छोटा हिस्सा लेते जाएंगे और इस तरीके से हम लड्डू इसके तैयार कर लेंगे। आपको लड्डू छोटे बड़े जैसे भी जिस साइज़ के बनाने हो आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने साइज़ मीडियम रखा है, जैसे मतलब सारे ही लड्डू वगैरह तैयार किए जाते हैं बस उसी तरीके से। तो यहाँ पे आप ना इसे थोड़ा सा हाथ से घुमा दीजिएगा तो ऊपर शाइन आ जाएगी। तो बहुत ही परफेक्ट हमारा एक लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लड्डू बना लिया है, सेकंड लड्डू को भी मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। बहुत ही परफेक्ट लड्डू हमारे बन करके तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट हमारे अलसी के लड्डू बनकर के बिल्कुल रेडी हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।